रिपब्लिकन विज़न चैनल के सभी दर्शकों को सप्रेम जय भीम। साथियों, आज हम लोग भारतीय दलित पैंथर के इतिहास पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, मजदूर, किसान, कामगार, महिलाओं के ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार के खिलाफ में लड़ने के लिए एक लड़ाकू भूमिका लेकर जिन्होंने काम किया, जिन्हें आज पूरा महाराष्ट्र ही नहीं तो भारत भी एक लड़ाकू के रूप में पहचानता है, ऐसे हमारे सम्माननीय दयाल बहादुर जी हमारे बीच में उपस्थित है। नागपुर में अगले महीने होने वाले दलित पैंथर के स्वर्ण महोत्सव का क्या प्रायोजन है, उसके बारे में हम उनसे जानना चाहेंगे। उनसे निवेदन है कि वे अपनी बात हम लोगों के बीच में रखें। रिपब्लिकन विज़न चैनल को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं आज नागपुर में आया हूँ इसलिए कि 6 जून को दलित पैंथर का स्वर्ण महोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर नागपुर के देशपांडे सभागृह के अंदर में रखा गया है। इसके लिए प्रमुख अतिथिगण जो भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री सम्माननीय रामदास जी आठवले इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में आने वाले हैं। और उसके साथ साथ जो दलित पैंथर के मूवमेंट के अंदर में जिन्होंने एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर अपना सहयोग दिया, ऐसे हमारे साथी अविनाश जी महातेकर है, अर्जुन जी डांगड़े हैं, दिलीप जगताप है और भी ऐसे कई साथी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर मार्गदर्शन करने वाले हैं। और इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय मंत्री रामदास जी आठवले इन्होंने नागपुर के जो आरपीआई के पीपल पार्टी ऑफ इंडिया के मुख्य पदाधिकारी जो है राजन वाघमारे है, डॉक्टर निशाम जी है और नागपुर शहर के अध्यक्ष विनोद फूल जी है, बालू घरडे जी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे नागपुर के दलित पैंथर की मूवमेंट बड़े धूमधाम से चलाने वाले एक भूपेश जी फुलकर ये इस कार्यक्रम की अध्यक्षता का स्थान ग्रहण करने वाले। तो साथियों, मैं इस दलित पैंथर का स्वर्ण महोत्सव का आयोजन के बारे में चर्चा करता हूँ कि दलित पैंथर ये संगठन 9 जुलाई 1972 में स्थापित हुआ और इसके जो तब के जो दसाड़, जवी पवार और राजा ढाले जी ऐसे कई साथी हैं जिन्होंने इस दलित पैंथर की नींव रखी। और एक उस समय की जो परिस्थिति थी 1972 के पहले और बाद में भी कि महाराष्ट्र के अंदर में दलितों के ऊपर बेटियाँ होगी, महिलाएं हो गए, युवक हो गए, हर गांव के अंदर में जो अन्याय अत्याचार हो रहा था, किसी की खून, मर्डर, बलात्कार, ऐसे कई घटनाएं हुई। और इस घटना के ऊपर में हमारे उस समय के प्रस्तावित जो लीडर्स थे आरपीआई के, वो वहाँ पर संघर्ष करने के लिए या सरकार से दो हाथ करने के लिए आगे नहीं आ रहे थे। इसलिए हमारे जो नेता हैं दलित पैंथर के, उन्होंने एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर समाज को आह्वान किया कि अगर कहीं पर भी कोई अत्याचार होता है तो उसका ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए आगे आए समाज ने। और ऐसे उन्होंने आह्वान करने पर महाराष्ट्र के सब गांवों में, जिलों में, तहसीलों में एक प्रकार की लहर आ गई कि नहीं, हमको इस अन्याय अत्याचार का डटकर मुकाबला करना होगा, संघर्ष करना होगा, तभी हमको न्याय मिलेगा। हमको सरकार से कोई न्याय की उम्मीद नहीं है और ना ही रिपब्लिकन पार्टी के उस समय के नेताओं से कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए ये संगठन काफ़ी
जोर शोर से पूरे महाराष्ट्र के अंदर में चला। नागपुर होगा, औरंगाबाद होगा, मुंबई होगा और भी कई जिलों हुआ है, वहाँ पर ऐसा ये दलित पैंथर का जो आंदोलन है वो काफ़ी तेज चला है। और यहाँ के हमारे जो लीडर थे वो भी काफ़ी जोरदार थे, वक्ता थे और समाज को, युवकों को खड़ा करने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने काफ़ी अपना योगदान दिया। तो उसके बाद में 1974 तक ये दलित पैंथर का जो कारवा है वो नामदेव दसाड़ होगा या राजा भाऊ ढाले होंगे, इनके नेतृत्व के अंदर में वो चला। और उसके बाद में कुछ बातों के ऊपर में कुछ दोनों के अंदर में संघर्ष हुआ और संघर्ष होकर इस संगठन का विभाजन हुआ। तो फिर उसके बाद में राजा ढाले जी ने अपना मास मूवमेंट की स्थापना की और नामदेव दसाड़ ने दलित पैंथर का अपना कारवा आगे रखा। उसके बाद में जो हमारे उस समय जुड़े हुए थे दलित पैंथर के साथ में, तो दलित पैंथर बर्खास्त करने के बाद में हमारे रामदास जी आठवले होंगे, राजा अरुण कांबळे होंगे, यहाँ के नागपुर के वामन निंबाड़कर होंगे और एस.एम. प्रधान होंगे। उसके बाद में गंगाधर गाड़े होंगे औरंगाबाद के, और उनको एक साथ मिलकर उन्होंने निर्णय किया कि भले ही राजा ढाले जी ने दलित पैंथर बर्खास्त करने की कोशिश की, फिर भी हम अभी दलित पैंथर बर्खास्त होते हुए हम नहीं देख सकते। और फिर 8 अक्टूबर को या कोई ये डेट है 1977 को औरंगाबाद में मीटिंग हुई और वहाँ पर निर्णय लिया गया है कि भारतीय दलित पैंथर की स्थापना हम कर रहे हैं। और उसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे अरुण कांबळे। तो ऐसा ये कारवा फिर काफ़ी नामांतर का इशू आया। मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम देने का विषय आया और उस मूवमेंट 17 साल तक चली। कई लोगों ने अपनी आहुति दी, कई लोग शहीद भी हो गए और कई जातिवादी जो लोग थे, जातिवादी परिस्थितियाँ, उन्होंने हमारे जो कि झोपड़ी को आग लगाई, कई लोगों को कत्ल किया, खून किए, मर्डर किए, बलात्कार किए। ऐसे कई कार्यकर्ता ने अपना योगदान दिया। और ऐसे कार्यकर्ताओं का जो अभी जीवित है और जीवित नहीं है तो उनके फैमिलियों का हम सम्मान करेंगे और जीवित है उस पैंथर का भी हम सम्मान करेंगे। ऐसी एक निर्णय हमारे नेता रामदास जी आठवले ने लिया है और वैसे उसके हिसाब से इस नागपुर नगरी में वो कार्यक्रम होने वाला है। तो उसका उद्देश्य यही है कि ये सम्मान सिर्फ सम्मान नहीं है, तो उस कार्यकर्ताओं ने जो अपना योगदान दिया है और उनका योगदान क्या है आज के परिस्थिति के अंदर में, जो युवक है, हमारा दलित युवक है, बुद्धिस्ट युवक है, ओबीसी युवक है, वो किस तरह इस मूवमेंट के देखता है और इस मूवमेंट को आगे ले जाने की शक्ति रखता है कि नहीं, तो इस स्तर पर भी हम ध्यान देंगे। आठवले साहब ने तो कहा था कि हम फिर से दलित पैंथर का हम निर्माण करेंगे, लेकिन अभी वो कब होगा वो मालूम नहीं। लेकिन इस कार्यक्रम के अंदर में हमने जो कार्यक्रम दिए थे आठवले साहब ने कि दलित पैंथर का स्वर्ण महोत्सव आज 100 साल हो गए और इस तो ऐसे मौके को मुंबई होगा, पूना होगा और नागपुर होगा और औरंगाबाद होगा। अभी नागपुर में 6 तारीख को कार्यक्रम है, उसके बाद में औरंगाबाद में कार्यक्रम होगा। तो ऐसे उसका उद्देश्य यही है कि दलित पैंथर फिर से खड़ा होने चाहिए, जो अन्याय के लिए अपना आवाज़ बुलंद होना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, आंदोलन होना चाहिए, सरकार के खिलाफ हो या जातिवादी जो शक्ति है उनको उनके ऊपर में भी ये अटैक करने की कोशिश हो गई। तो ऐसे माहौल के अंदर में ये दलित पैंथर का स्वर्ण महोत्सव का वो कार्यक्रम रखा गया है। हम यही चाहते हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी
जो दलित पैंथर का जो भारतीय दलित पैंथर का भी जो कारवा चला और उसके अंदर में जो जिन जिन लोगों ने संघर्ष किया वो उनका एक सम्मान करें और उस तरह की बात अगर उनके ध्यान में आती है तो उन्होंने वो अपनाना भी चाहिए। और इस बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूवमेंट है, संघर्ष के रास्ते हम चलेंगे। जब हम भारतीय दलित पैंथर में जो काम कर रहे थे उस समय जो हमारे जो 3 प्रमुख उद्देश्य थे, विषमता के विरुद्ध महायुद्ध और अन्य अत्याचार के खिलाफ संघर्ष हमारा नारा है। तो ऐसे ही मूवमेंट आगे भी चले, वो कभी ख़त्म नहीं हुए, चाहे लीडर बदलते रहे, लेकिन ये बाबा साहब की मूवमेंट चलती रहे और ये चलाने वाले भी पैदा होते रहे, तो ही हमारा न्याय का हमको न्याय मिलेगा। वरना हम फिर से हमारे ऊपर में अत्याचार बढ़ते रहेंगे। हमारी प्रगति होना चाहिए, हमारा विकास भी होना चाहिए, हम सत्ता में भागीदारी भी हमारी होनी चाहिए, हम सत्ता में भी आना चाहिए। तो इसलिए हम सत्ता भी काबिज करना चाहिए, तो हम लड़ना भी चाहते और सत्ता में भागीदारी भी चाहते। तो इस तरह का हम आगे हम बढ़ेंगे, तो ही हम समाज के सही मायने में न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। 6 जून को आयोजित दलित पैंथर के स्वर्ण महोत्सव के आयोजकों में से एक डॉक्टर मनोज मेश्राम 6 तारीख की तैयारियों के बारे में अपनी जानकारी देंगे। हमारे नेता केंद्रीय मंत्री रामदास जी आठवले साहब, इन्होंने जो आदेश दिया है कि 6 जून को नागपुर स्थित देशपांडे सभागृह में दलित पैंथर स्वर्ण महोत्सव का जो कार्यक्रम का आदेश दिया है, नागपुर के हम सभी साथियों ने विदर्भ स्तरीय बैठक लेकर पूरे 11 जिलों के अध्यक्ष, सेक्रेटरी और बड़े पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे। हमारे वर्धा के जो अभी नवनियुक्त विदर्भ के अध्यक्ष हैं विजय जी आगलावे हैं, वो आए थे। उन्होंने सभी को इन्विटेशन देकर एक मीटिंग बुलाई, बड़ी सभा हुई, जिसमें पत्रक भी छापे गए, सभी को पत्रक डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए और बड़े उत्साह के साथ ये कार्यक्रम होगा। बड़े धूमधाम के साथ ये 50वां स्वर्ण महोत्सव है, इस देशपांडे सभागृह पूरा फुल करेंगे और उसकी ओवरफ्लो करेंगे, उसकी पब्लिसिटी करेंगे। नीले पूरे ध्वज शहर में लगाएंगे, पूरे नीला एक पूरा ये करेंगे स्वर्ण महोत्सव के माध्यम से। हमारी समिति बनी है जिसमें राजन वाघमारे है, विनोद फूल है, मैं डॉक्टर मनोज मेश्राम हूँ, वाड़ूजी गर्डे है, निमंत्रण के रूप में विजय जी आगलावे है जो विदर्भ के अध्यक्ष है। और इस अवसर पर हमारे केंद्रीय सचिव दयाल जी बहादुरे नागपुर आए हैं। इस अवसर पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि कार्यक्रम आठवले साहब के आदेश से बहुत अच्छा होगा। हम बहुत अच्छे तरीके से इसको निभाएंगे और एक अच्छा रूप देंगे ताकि नए पीढ़ी को उससे चेतना मिले कि दलित पैंथर का इतिहास क्या था और कैसे उन्होंने लड़ाई अन्य अत्याचार के खिलाफ लड़े। आज की भावी पीढ़ी वो देखते हुए उनमें भी वो उत्साह, वो जज्बा जागरूक हो, वो भी अपने हाथ में इस पैंथर का अपने कंधों पे उठाएंगे। ये इस कार्यक्रम का हम औचित्य ऐसा मानते हैं। जय भीम, जय संविधान।